क्या कीटो डाइट से डेथ हो जाती है? क्या कीटो डाइट किडनी फेल कर देती है? क्या मिष्टी मुखर्जी की मौत कीटो डाइट से हुई है? आज हम करेंगे इस पर डिटेल से बात। मैं अली हाशमी, कीटो डाइट पाकिस्तान से। कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले आपका ये जानना ज़रूरी है कि कीटो डाइट क्या होती है। आपको ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे अपनी डेली लाइफ में जो आपको ये ज़रूर कहेंगे कि कीटो डाइट कर रहे हैं वो लोग। जब आप उनसे पूछेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो डाइट कर रहे हैं ये तो कीटो है ही नहीं। ठीक है, कीटो डाइट बेसिकली दो तरह की डाइट होती है। एक वो डाइट जिसमें आप लोग न्यूट्रिशनली डेंस चीज़ें शामिल करते हैं, एक वो डाइट जिसमें आप एम्प्टी कैलोरीज शामिल कर लेते हैं। ठीक है, न्यूट्रिशनली डेंस चीज़ें नहीं शामिल करते। जब भी आपने वेट कम करने के लिए कीटो डाइट करनी हो तो आपने हमेशा कीटो डाइट का अच्छा वर्जन यूज़ करना है। आपने डर्टी कीटो नहीं करनी, क्योंकि आप ऑलरेडी कैलोरीज डेफिसिट हुए हैं। जब आपके कैलोरीज कम होंगे तो आपकी बॉडी को तो कैलोरीज चाहिए। कैलोरीज इसलिए चाहिए कि आपकी बॉडी को न्यूट्रेंट चाहिए। जब आपकी बॉडी को न्यूट्रेंट नहीं मिलेंगे, आपकी बॉडी में कैलोरीज कम मिकदार में जा रही है और उतने ही वो न्यूट्रेंट जो है अब्जॉर्ब कर रही है, तो आपको कोशिश ये करनी है कि आप जो चीज़ें खाएं वो न्यूट्रिशनली डेंस चीज़ें हों। लाइक आप वेजिटेबल का इस्तेमाल बढ़ा दें। जैसे कि हम लोग जिसको कीटो समझ रहे होते हैं वो बेसिकली कीटो नहीं होती, क्योंकि शायद हम लोग इतनी ज़्यादा रिसर्च नहीं करना चाहते। हम थोड़ी बहुत देखते हैं और उसको कीटो समझ लेते हैं। और कई लोग तो मैंने ऐसे भी सुने हैं जो कहते हैं कि कीटो में तो आप वेजिटेबल भी यूज़ नहीं कर सकते, फ्रूट भी यूज़ नहीं कर सकते। हालांकि होता ही है कि कीटो में आप वेजिटेबल भी यूज़ कर सकते हैं और कुछ फ्रूट भी यूज़ कर सकते हैं। और वेजिटेबल के बगैर तो कीटो हो ही नहीं सकती, क्योंकि आपको जो मैग्नीशियम, पोटाशियम, मिनरल, विटामिन है वो सारे वेजिटेबल से ही मिलने हैं। तो फिर दूसरी चीज़ आ जाती है कि कीटो डाइट को अक्सर ये कहा जाता है कि ये हाई प्रोटीन डाइट है। ठीक है, जबकि कीटो डाइट हाई प्रोटीन डाइट नहीं है। कीटो डाइट मॉडरेट प्रोटीन डाइट है। कीटो डाइट में तो आप नॉर्मल प्रोटीन यूज़ कर रहे होते हैं। शायद इतनी तो आप आम लाइफ में भी नहीं कर रहे होते। जब आम लाइफ में एक मोटा बंदा जो कीटो कर रहा होता है वो खाता है, वो कम से कम 4-5 गोश्त के टुकड़े खा जाता है आराम से। जबकि कीटो में अगर आप शामिल करें तो वो आपने 3 खाने होते हैं। तो ये तो आप आम प्रोटीन से भी कम प्रोटीन ले रहे होते हैं, लेकिन इसको भी लोग हाई प्रोटीन से लिंक कर देते हैं। फिर लोग कहते हैं जी कीटो डाइट हाई फैट डाइट है और फैट जो है वो नुकसानदेह है। अब चीज़ तो बेसिकली यही आ जाती है ना कि कौन सा फ़ैट खाना है, कौन सा फ़ैट नुकसानदेह। गुड फैट कभी भी नुकसानदेह नहीं होता, वो तो दिल के लिए बेहतर होता है। लोग करते ये हैं कि हर किस्म का फ़ैट खाई जा रहे हैं और फिर कह रहे हैं जी कीटो में तो फ़ैट अलाउ है तो हमने ये भी फ़ैट खाना है। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो ये खा रहे होते हैं, मार्जरीन खा रहे होते हैं वेजिटेबल ऑयल का, और कह रहे होते हैं कीटो में फ़ैट अलाउ है तो हम फ़ैट का पोर्शन पूरा कर रहे हैं अपना। हालांकि वो उन्हें ये नहीं पता होता कि ये उनके दिल के लिए कितनी नुकसानदेह चीज़ हो रही है जो वो करने जा रहे हैं, लेकिन वो भी इसको कीटो समझ के कर रहे होते हैं। तो बेसिक चीज़ है कि कीटो को समझना। फिर कीटो के स्टेजेस हैं। ठीक है, कीटो के स्टेजेस ये हैं कि कीटो यूज़ होती है वेट कम करने के लिए, वेट मेंटेन करने के लिए, डाइजीज़ को कवर करने के लिए। अगर आप कीटो को वज़न कम करने के लिए कर रहे हैं तो आपकी फ़ैट की वो रेशो नहीं रहेगी, क्योंकि आपको हमें जो फ़ैट निकालना है वो आपकी बॉडी से फ़ैट निकालना है। तो अगर हम आपको डाइटरी फ़ैट ज़्यादा देंगे तो ज़ाहिरी बात है फिर बॉडी से फ़ैट तो नहीं निकलेगा, और जब बॉडी से फ़ैट नहीं निकलेगा तो आपका फ़ैट कम नहीं होगा। हमें बॉडी का फ़ैट यूज़ करना है, तो इसमें फ़ैट ऑलरेडी कम हो जाता है जो लोग इस मकसद के लिए कीटो कर रहे होते हैं। और जहाँ तक मिष्टी मुखर्जी का ताल्लुक है, उनकी डाइट को वेट कम करने से जोड़ा गया, और वेट कम करने से जोड़ा गया तो इसका मतलब है कि उनकी डाइट में कोई बहुत ज़्यादा फ़ैट शामिल नहीं हो रहा होगा। ठीक है, उनका बॉडी फ़ैट यूज़ हो रहा होगा अगर वो सही कीटो कर रही होंगी और गुड फैट से कर रही होंगी। ये भी एक मफरूज़ा है अभी। ठीक है, फिर चीज़ आती है कि जब वेट कम हो जाता है तो हम लोग ये करते हैं कि लो कार्ब पे शिफ्ट हो जाते हैं, ताकि हम ऐसे फ्रूट भी ले सकें जिनकी जो है ना न्यूट्रिशन ज़्यादा हो और उसमें कार्बोहाइड्रेट कम हो। ऐसे बहुत से फ्रूट हैं जो हम अपनी डाइट में शामिल कर लेते हैं, तो वो चीज़ें भी कवर हो जाती हैं। और देखें, जब मेंटेन करने के लिए आपने लेना होता है तो आप कैलोरीज आप नॉर्मल लेंगे, 2000 कैलोरीज तक आप ले लेंगे, तो वो भी आपके कैलोरीज डेफिसिट नहीं होंगे और आपको कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर आ जाते हैं जो एक हॉट टॉपिक आजकल चल रहा है कि ये किडनी डैमेज कर देती है। पहली बात तो मैंने आपको ये क्लियर कर दी कि किडनी डैमेज जो है हाई प्रोटीन से इसे लिंक करके किडनी डैमेज का बताया जा रहा है, तो ये हाई प्रोटीन डाइट तो है ही नहीं। ठीक है, जो ये किडनी से लिंक कर रहे हैं इस डाइट को। फिर दूसरी चीज़ ये है कि किडनी फ़ौरन डैमेज नहीं होती, इट्स टाइम टेकिंग प्रोसेस। और इसको जो डैमेज करने वाले अवामिल हैं ना, वो ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ वगैरह हैं। ठीक है,
जो बहुत से लोग इस डाइट की वकालत करते हैं, उसमें जेसन फंग, डॉक्टर जेसन फंग हैं, कैनेडियन, उनका बहुत बड़ा नाम है और वो हैं भी नेफ्रोलॉजिस्ट जो वर्क की किडनी डिजीज़ पे करते हैं, और वो इस डाइट को कहते हैं कि आपको ये डाइट करनी चाहिए। फिर पाकिस्तान में एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर खालिद जमील, वो भी किडनी डिजीज़ के स्पेशलिस्ट हैं और वो भी इस डाइट को प्रमोट कर रहे हैं। तो ये जो भी इस डाइट को प्रमोट कर रहा है उसमें से मेजॉरिटी उन लोगों की है जो किडनी डिजीज़ पे वर्क कर रहे हैं। और आप लेटेस्ट रिसर्च उठा के देखें 2019 की और 2020 की, तो इसको जो माइल्ड किडनी डिजीज़ के अलामतें होती हैं वो इससे कवर हुई हैं, बेटर हुई है। अगर आप कहेंगे, बल्कि मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी डाल देता हूँ इन रिसर्च पेपर का, ताकि आप खुद पढ़ लें। और ये रिसर्च पेपर हमारे इंडिया पाकिस्तान के नहीं हैं, ये गोरों के रिसर्च पेपर हैं जो यहाँ पे बाकायदा तौर पर रिसर्च की जाती है। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर आपको कोई अंडरलाइन डिजीज़ है तो मैं आपको कीटो विदाउट सुपरविजन नहीं रिकमेंड करूँगा कि आपको, मतलब अगर आप ऑलरेडी डिजीज़ है तो आप ये करें कि आप किसी की सुपरविजन में डाइट करें ताकि आपकी जो मिस्टेक्स हैं वो ना हों। और दूसरी चीज़ ये है कि कुछ लोग मदर फीड पे होती हैं लेडीज़, वो भी डाइट कर रही हैं, ठीक है, कुछ प्रेग्नेंट हैं वो भी कीटो डाइट कर रही हैं। तो कीटो डाइट या कोई भी डाइट उन लेडीज़ के लिए नहीं है। देखें, जब आपने वेट कम करना है ना, तो मैं बार बार ये कहता हूँ आप में कैलोरीज़ की डेफिसिट करना पड़ता है। और जब कैलोरीज़ का डेफिसिट होता है तो मोस्ट प्रॉब्ली यही होता है कि आपके ना जो वाइटामिन्स और मिनरल हैं वो कम होते हैं। जब वो कम होंगे तो आप में जो है उतनी मिकदार में आपको चीज़ें नहीं मिलेंगी, तो ज़ाहिरी बात है वो आपकी हेल्थ के लिए बेहतर नहीं। और ऐसी कंडीशन में जब आप माँ बनने वाली हैं या जब आप जो दूध पिला रही हैं बच्चे को, तो उस सूरत में तो मैं कभी भी ये रिकमेंड नहीं करूँगा आपको। उस वक्त तो आपको उल्टा ये चीज़ें ज़्यादा चाहिए होती हैं और आप वही चीज़ें कम कर रहे हैं, तो इसके बाद आप कर लें डाइट, इस दौरान आप डाइट ना करें। और भी कुछ अंडरलाइन डिजीज़ होती हैं जिसमें हम ये रिकमेंड नहीं करते कि ये डाइट की जाए। तो अगर कोई इशू है तो आप पूछें, कमेंट्स में लिखें, आई विल रिप्लाई। और दूसरी बात, जहाँ तक किडनी फेलियर की है, तो लाखों लोग किडनी फेलियर से मर रहे हैं। क्या वो सभी कीटो डाइट कर रहे हैं जो किडनी फेलियर से मर रहे हैं? और क्या रोटी और चावल बंद करने का नाम कीटो डाइट है? तो इन चीज़ों को आपको जानने की ज़रूरत है। जब तक आप ये चीज़ें नहीं जानेंगे तो आप लोगों की बातों में आके और इस चीज़ पे बहस करेंगे, जी कीटो डाइट से ये हो गया, कीटो डाइट से वो हो गया। आई होप कि मैंने आपका जो आपके माइंड में ये एक चीज़ थी वो मैंने क्लियर करने की कोशिश की हो। लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में टाइप करें, आई विल रिप्लाई। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।